Hello guys, today we are discussing about growth and development. From dependency to autonomy. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो बालक होता है, जो छोटा इन्फेंटी होता है, वो क्या होता है कि डिपेंडेंसी की अवस्था में होता है। वो अपने माता पिता या उसके जो आसपास के लोग होते हैं, उसके सोशल जो इन्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। पर जो ऑटोनॉमी की अवस्था होती है वो जैसे जैसे एक एक स्टेजेस पार करता जाता है और वो एक एडोलेसेंस, उसके बाद वो एक प्रौढ़ की अवस्था में जब पहुंच जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसकी जो अवस्था होती है वो ऑटोनॉमी की तरफ प्रोग्रेस करती जाती है। ग्रोथ जो होता है वो फिजिकल मैचुरेशन होता है। इसमें जो होता है सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जैसे कि आपका वेट का बढ़ना, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, ये डिजिट फॉर्म में संख्यात्मक होती हैं, संख्या के रूप में होती हैं। तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो स्किल एंड कैपेसिटी भी इन्वॉल्व होती है। देखिए, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी होता है, पर ग्रोथ तो एक संख्यात्मक क्वांटिटेटिव क्वालिटी होती है, बट डेवलपमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, वो क्वालिटेटिव होता है। ये जो आपका स्किल्स है, जो कैपेसिटी है आपको किसी भी वर्क को करने की, वो सारी चीज़ों पे बात करता है। ये नर्वस सिस्टम भी चेक करता है। डेवलपमेंट जो ओवरऑल आपका जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये ओवरऑल चलता है। ये ग्रोथ की जो टाइम लिमिट होती है वो संकुचित होता है, मतलब कि वो एक एज तक ही आपका ग्रोथ होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो एक टाइम तक होंगे, जो शॉर्ट टाइम होता है। बट डेवलपमेंट जो होता है लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। ये लाइफ लॉन्ग, जब तक लाइफ है तब तक ये चलती रहती है, और ये क्वालिटेटिव होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। ओके गाइस, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो 3 डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जैसे सिफेलो कॉजियल डायरेक्शन, प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन, जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो सिफेलो कॉजियल डायरेक्शन होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे, जैसा कि फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड टू टेल, मतलब हेड से हेड डाउन टू टेल, मतलब हेड से नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा जो पहले जो विकास होता है वो भ्रूण में, वो मस्तिष्क का विकास होता है बच्चों के, और ये धीरे धीरे करते हुए लेग रीजन तक विकास धीरे धीरे बच्चों का होता है। इसको जो कहते हैं सिफेलो कॉजियल डायरेक्शन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। हेड डाउन टू टेल, मतलब हेड से लेके लेग रीजन तक ये जो विकास होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल जो होता है वो एक्सिस वाइज, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा, उस तरीके से वर्क करता है। इसमें जो होता है नियर टू फॉर होता है, आउट, ये जो सेंट्रल से आउटवर्ड टाइप से, मतलब उस डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ये पहले हाथों कंधों का विकास होगा, फिर हाथों का, फिर हथेलियों का, फिर उंगलियों का, फिर नाखून का, इस तरीके से होता है। सिफेलो काजल हेड टू फुट होता है, और प्रॉक्सिमल डिस्टल जो होता है मिडिल लाइन टू क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज़ होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, इस पॉइंट को। ये ऑप्शन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया डायरेक्शन, वो सिफेलो कॉजियल हो गया। यहाँ पे सिफेलो कॉजियल डायरेक्शन के बारे में बताया गया, यहाँ प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे में बताया गया। तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है कि इसमें बच्चे का जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे जनरल, मतलब वो अभी पहले क्या होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगते हैं। जैसे कि छोटे से एग्जांपल समझेंगे कि पहले कि हम खुद के हाथों की सपोर्ट से बच्चों को पेन पेंसिल पकड़ाना सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो खुद उस चीज़ों को पिक करने लगते हैं, खुद उन चीज़ों को पकड़ने लगते हैं और होल्ड करने लगते हैं, और खुद वो एक फ्लुएंटली लिखने भी लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि एक सामान्य से विशिष्ट की तरफ उसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इंक्रीज़ करती जाती है।
डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, जैसे कि इस फिगर में बताया गया है कि पहले बच्चे जो हैं वो कॉइन्स के साथ पहले खेलते हैं, फिर उसके बाद वो लेटर्स धीरे धीरे बनाने लगते हैं, उसको सीखने लगते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस मतलब जो उसको प्रभावित करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया को, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा प्रीनेंटल फैक्टर्स होते हैं और तीसरा पोस्टनेंटल फैक्टर होते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर देखेंगे हम क्या होते हैं। जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं वो जैसे जो भी उनको अपने सेक्सेस के बारे में, रेस एंड नेशनलिटी के बारे में, जाति एंड राष्ट्रीयता के बारे में, जो भी इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं जो उनको सोशली जो एक इम्पैक्ट उसका पड़ता है, उसका उनके डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, या उनके जो पूर्वजों से, जो पेरेंट्स से जो उनको इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, जो उनकी कमियों को बताना या उनकी जो कमियों को दूर करने के लिए उनको मोटिव करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप के जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उससे जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे चिल्ड्रंस के असर पड़ता है, उसको जो कहते हैं वो जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है। प्रीनेंटल फैक्टर क्या होता है, जो भ्रूण में जब बच्चे होते हैं, जब उनके जो कंसीवनेस होता है, कंसीव हो जाते हैं, उस टाइम से जो उनके पे इन्फ्लुएंसेस पड़ने लगते हैं, उनके जो फिटल ग्रोथ यूट्रो में, जो मतलब उनके उस टाइम के माता के जो खान पान और जो इन्वायरमेंट आसपास का होता है, उसका जो उसके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें प्रीनेंटल कहलाती हैं, जो भ्रूण में होती हैं। अब पोस्टनेंटल जो होता है वो जब वो उसका जो बर्थ हो जाता है, जब वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है, उस टाइम से जब उसके ग्रोथ पोटेंशियल पे, न्यूट्रिशंस पे, चाइल्डहुड इलनेस पे, फिजिकल एनवायरनमेंट पे, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट एंड सीजन्स, प्ले एंड एक्सरसाइज, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, इंटेलिजेंस पे, उनके जो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हैं उस पे, जो भी सारी चीज़ें ये हैं, वो जो भी फैक्टर्स हैं वो पोस्टनेंटल फैक्टर्स हैं, जब वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगता है, बढ़ने लगता है तब। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तो आप लोग इतने क्वालिटीज़ पढ़ाई है, उस हिसाब से इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिएगा, ये अपोजिट साइड में हो गए हैं एक दूसरे के। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने खुद से भी अपने डिफरेंसेस निकालना है, जो आपने पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं या जो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं उस बेसिस पे, कि वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होते हैं, मेजर्ड किए जाते हैं या सिर्फ ऑब्जर्व किए जाते हैं, डेवलपमेंट में क्या क्या होते हैं, ग्रोथ इन्वॉल्व होता है नहीं होता है, डायरेक्शनल होता है नहीं होता है, ऑर्गेनाइज होता है नहीं होता है। इस तरीके से आप एक करके अपना एक चार्ट बना लीजिएगा, और इसे भी चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के वो क्या होते हैं, प्रीनेंटल स्टेज होता है, पोस्टनेंटल स्टेज होता है, चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस होता है, फिर एडल्टहुड होता है। ये सारे इनकी एजेस हैं। चाइल्डहुड में जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 to 6 ईयर्स होता है, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स होता है, लेट चाइल्डहुड जो होता है 10 ईयर टू प्यूबर्टी होता है, और एडोलेसेंस तो मतलब वेरीज करता है जेंडर पे। जैसे गर्ल्स में जो एडोलेसेंस होता है वो पहले होता है ए कंपेरिजन टू बॉयज़ के। तो ये सारी जो एजेस हैं उसको आप एक बार थ्रो आउट कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये डायरेक्ट ऑप्शंस में या मैचिंग में आ जाते हैं। जो रिलेशंस होता है बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग में, उसको हम इस तरीके से देखेंगे। इस स्लाइड में जो पॉइंट्स हैं वो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक एग्जांपल से हम समझेंगे इस तरीके से कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो जो भी हम सीखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको अंगीठी देख के वो अट्रैक्ट होता है, उसके रेड कलर, उसकी चमक को देख के अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ वो भाग के जाता है, उसको टच करता है और वो जल जाता है। उससे जो उसको लर्निंग मिलती है कि जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं उससे वो जल सकता है। नेक्स्ट डे वो ऐसी कोई और रेड कलर की क्लॉथ या कुछ और चीज़ें टच करता है पर उससे वो नहीं जलता है। तो धीरे धीरे जो डे बाय डे जो जैसे जैसे उसकी एज ग्रोथ उसकी बढ़ती जा रही है
और वो जो लर्निंग करता जा रहा है, धीरे धीरे सीखता जा रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट में जो प्रोग्रेस हो रहा है कि हर रेड चीज़ें से इंसान जलता नहीं है, तो ये सारी जो उसकी डिफरेंसेस वो बनाता जा रहा है, वो इसके जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट और लर्निंग में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। जो ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमारे इंटर्नशिप जो बीएड इंटर्नी होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा है सोचने के लिए, कि वो एक बार इसे सोचेंगे। ये सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि रोल ऑफ ए टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और चिल्ड्रन। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है चिल्ड्रन की, उसमें टीचर्स का क्या रोल है। जैसे हम तो इंटर्नशिप पे यही सारी चीज़ें हम लोग करते हैं कि जो चिल्ड्रंस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हम उस टाइप के ये पाठ्य योजनाएं बनाते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग चीज़ें करते हैं, उनको कंटेंट समझाते हैं थ्रू आउट द एग्जाम्पल्स, कंटेंट, फिगर, मॉडल, चार्ट पेपर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से करके उनका जो डेवलपमेंट करते हैं हम, तो टीचर्स का क्या रोल है, इसको आप अपने पॉइंट्स में इसको एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी होंगे और आपका थोड़ा सोचने की भी जो अंडरस्टैंडिंग, जो सोचने की और लिखने की पावर है, वो भी सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टीचर्स पे डिपेंड ना हुई है, जैसे जो वीडियोज़ हैं या सारी चीज़ें हैं, ये आपको एक थोड़ा मोटिवेशन के तौर पर या नॉलेज गेन करने के लिए एक आसान माध्यम है। पर आप अपने भी जो सोचने की क्षमता है उसको भी विकसित करते रहिए, उसे भी आप लगातार चलाते रहिए। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने भी थॉट्स आपके बहुत सफिशेंट हैं। आप इस दौर में हैं कि आप अच्छा खासा समझ सकते हैं टॉपिक्स को और चीज़ों को थ्रू आउट कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को लीजिए और थोड़ा लिखने की कोशिश करिए। ओके गाइस, थैंक यू।